अस्सलामुअलैकुम जी। तो आपके सामने आज फिर हम हाजिर हैं लेके बहुत मज़े का मटन कढ़ाई, जिसको कहेंगे बहुत आसानी से बनने वाली मटन कढ़ाई, जो आपने बिल्कुल बिल्कुल शादियों में भी खाई होगी और वही टेस्ट लिए हुए हम आपके सामने आए हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से बनने जा रही है मटन कढ़ाई। मटन है हमारे पास तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा। इसमें मैंने डाला है सिर्फ थोड़ा सा पानी, क्योंकि गोश्त का अपना पानी भी निकलेगा। इसमें नमक डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ नमक डाल के हम इसको बॉईल कर लेंगे। इतना बॉईल करेंगे कि हमारा ये गोश्त तकरीबन ऑलमोस्ट 85 या 90% तो डन हो ही जाए। आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। अगर आपने प्रेशर लगाना है तो प्रेशर में लगाएं, अगर आपने हंडिया बनानी है तो हंडिया में इसको अलग से पका सकते हैं और देख सकते हैं कि इतना हमारा ये गोश्त डन हो जाए। अब गोश्त को हमने सिर्फ नमक डाल के सिर्फ नमक डाल के धो के अच्छे तरीके से रख दिया था। अब हम अपना बर्तन लेंगे। बर्तन में हमने लिया है खुले मुंह का बर्तन लेंगे। जब भी इस तरह का कोई गोश्त चिकन या कोई अच्छा सा गोश्त बनाने की कोशिश करते हैं, मटन आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2600, 2700, 2800, 3000 तक भी मिलता है, तो बहुत महंगा मिलता है। आजकल तो हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं, ज़्यादातर बीफ पकाते हैं। जब मटन बनाते हैं तो कोशिश करते हैं इसको बहुत एहतियात से पकाया जाए। तो मटन बहुत मज़े का बना, बहुत ज़बरदस्त बना था और सब ने बहुत शौक़ से खाया था। हमने इसमें डाला है ऑयल, घी, आप जो भी यूज़ करें। हम ऑयल यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसमें खुला ऑयल डाला है। इसलिए कि ऑयल हमेशा जब भी कोई चीज़ फ्राई करनी होती है तो कोशिश किया करें अपनी हंडिया के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उसमें ऑयल यूज़ किया करें। बाद में वो निकल भी जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखें अब इसमें हम डालेंगे 1 किलो में डालती हूँ मैं तकरीबन 4 से 5 दरमियाने साइज़ के प्याज। अब उसी हिसाब से मैंने ये सारा प्याज सॉरी, ये 2 किलो नहीं, ये 5-6 किलो की रेसिपी है। 5-6 किलो हमारे पास मटन था, गलती हो गई। तो उसी हिसाब से मैंने 4-4, 5-5 के हिसाब से सारे प्याज डाले। तो ये हो गए हमारे पास 20 से 25 प्याज। 25 से ज़्यादा ही प्याज दरमियाने साइज़ के आप डाल लें। लहसुन के 4 से 5 जवे बड़े बड़े डाले थे। अदरक का पीस भी मैंने डाला था। प्याज को मैंने मोटा मोटा करके डाला है। और ये भी आपको एक टिप बताती हूँ कि जब भी प्याज को आपने फ्राई करना है तो उसको आपने पहले से ही धो के तो फिर कटिंग करनी है। धोने के बाद उसको नहीं काटने के बाद उसको नहीं धोना आपने। तो जब हमारा प्याज हो जाएगा थोड़ा थोड़ा पिंक शेड का, लहसुन भी अदरक भी बीच में मैंने मिक्स करके थोड़ा सा प्याज को हमने कर लिया था। सोते करने के बाद जब वो हल्का सा शाइनिंग में आना शुरू हो गया तो हमारे पास थे टमाटर। तकरीबन किलो के हिसाब से आप इसमें टमाटर ऐड करें। मेरे पास तो सिर्फ 2-3 थे। मैंने इन दिनों में टमाटर बहुत कम यूज़ किए हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा हैं, अगर आपको सस्ते मिलते हैं, क्योंकि आजकल तो हमारे टमाटर भी 500-600 रुपये किलो हुए हैं, तो इसलिए मैं कम कोशिश करती हूँ। मैं यही बताती हूँ, आपको बताने का मकसद यही होता है कि कोई भी चीज़ लाजमी नहीं होती, हमेशा उसका कोई ना कोई नेमोल बदल होता है। साइड से आप उसको कोई भी चीज़ उसकी जगह पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास हैं तो आप किलो टमाटर डालें और इसमें हरी मिर्चें भी तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा जाएंगी। तकरीबन 20 से 25 हरी मिर्चें काट के आप ऐड कर लें। अब जब ये हमारा पानी जो टमाटरों का प्याज का था वो सारा ख़त्म हो गया, तो इसी तरह हमने ये सारा अपना मसाला टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज, ये सारी हरी मिर्चें, ये सब निकाल के हमने इसको ठंडा कर लेना है। हमारे पास जो ऑयल बचा है वो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास गोश्त है माशाल्लाह 5 से 6 किलो। तो 5 से 6 किलो की रेसिपी है। गोश्त हमारा देखें कितना मज़े का गल चुका था और बहुत ज़बरदस्त बना था। और एक सबसे ज़रूरी बात आपको ये बतानी है कि जब भी कोई चीज़ बनाएं तो कोशिश करें उसको नज़र बद से महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला का ज़िक्र करते जाया करें। आयतुल कुर्सी पढ़ते रहा करें, सूरह कौसर पढ़ते रहा करें, चारों कुल पढ़ते रहा करें, क्योंकि नज़र ख़राब कर देती है हर चीज़ को। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, अल्लाह ताला ने करम कर लिया। गोश्त आपके सामने है किस कदर मज़े का हमारा गला हुआ था। अब मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1.5 किलो से 1.5 किलो इसमें दही जाएगा। बाकी देखें आपको स्पाइसेस दिखाते हैं। मेरे पास मूंगफली भी थी, मूंगफली भी मैंने इसमें ऐड की है। बादाम डाले हैं मैंने, देख लें आपने किस तरह, ये 15 से 20 बादाम है। खसखाश है तकरीबन 2 से 3 चम्मच भर के खसखाश के डाले हैं। चारों मगज़ हैं 2 से 3 चम्मच चारों मगज़ के फ्रेश वाले।
और अगर आप चाहें, आपके पास हैं तो काजू भी डाल सकते हैं। दूसरे गरम मसालों में मैंने डाली है 2 से 3 से 4 पिपली हैं, 10 से 12 इसमें साबुत काली मिर्चें हैं, 2 से 4 बड़ी इलायचियाँ हैं। इलायची का मुंह खुला हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बाद में हमने ग्राइंड कर लेनी है। अगर आप साबुत खा सकते हैं तो इसको आप साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ग्राइंड करूँगी। 5 से 6 इसमें हम डालेंगे सब्ज़ इलायची यानी कि छोटी इलायची, 2 से 3 बड़े वाले दालचीनी के पीस, थोड़ी सी डालेंगे इसमें जायफल, और थोड़ा सा डालेंगे एक जावित्री का पीस भी इसमें। और फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा और सूखा धनिया और हल्दी। सिर्फ और सिर्फ ये स्पाइसेस जाएंगे चाहेगा, ये समझ लें इसको आप सुलेमानी, आप इसको मटन का नाम भी दे सकते हैं, सुलेमानी भी, शाही मटन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्यारे ड्राई फ्रूट जा रहे हैं, तो हम इसको शाही मटन का नाम ही देंगे। शाही मटन बहुत मज़े का और बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल यूनिक शेप में आपको बनाना सिखा रहे हैं, और फटाफट बनने वाला है। गोश्त आपके सामने है माशाल्लाह, हमने इसको फ्राई कर लिया है, और देखें हमारा फ्राई करने के बाद भी गोश्त की शक्ल कितनी प्यारी आ गई थी। अब ये हमारे पास जो मसाले थे हमारे, जो हमने ग्राइंड किए थे प्याज में, सारे हमने अपने जो ड्राई फ्रूट थे, ड्राई फ्रूट भी और सारे मसाले डाल के हमने सारी चीज़ें ग्राइंड कर ली थी। आपने भी इसी तरह ग्राइंड करनी है। और गोश्त देखें अभी तक हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त सुपर था, लेकिन फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ कि फिर ऐसा हुआ। फिर वही बात है कि आपने आयतल कुर्सी लाजमी पढ़नी है। और फिर हमारी गैस चली गई, हल्की आंच पे ये पकता रहा, और ये थोड़ा थोड़ा सा मिक्स होना शुरू हो गया। गोश्त को आपने इसी शक्ल में रखना है, और जब आप इसमें मसाला डाल देंगे, जब ये पकना शुरू हो जाएगा, तो आपने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखना है। इसी पानी में, इसी दही में ये माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो गया था। और वाकई में ही आपकी नीयत अगर अच्छी हो, आपके दिल में अगर खलूस हो अपने प्यारों को खिलाने का, तो यकीन करें कि कोई भी नज़र बद काम नहीं करती। फिर आपका अल्लाह ताला की ज़ात पे फेथ होना चाहिए, और वही ज़ात पाक है जो आपको हमेशा हर चीज़ से महफूज रखती है। और बहुत मज़े का और यमी बना था, और बड़ा सुपर डुपर बना था। देखें इसका कलर, इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार थी कि वाकई में ही सबको बहुत मज़ा आया। और ये देखें हमारा ये माशाल्लाह तैयार है। अगर आपने इतनी ग्रेवी रखनी है तो आप इतनी रखें, अगर आपने कम करना है तो इसको कम भी कर सकते हैं। गोश्त देखें हमारा फुल टेंडर जिसको कहते हैं ना, वो ज़बरदस्त तरीके का था। इसके पीछे से मेरी आज मोबाइल की लाइट जो थी वो ऑफ थी, और मुझे पता भी नहीं चला था। चलें कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही ऐसी। चले कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हैं, तो कहते हैं ना जब हम साथ हैं तो फिर क्या गम है। तो अब एंड पे डालेंगे हम इसमें कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे। बहुत इसकी खूबसूरत सा जायका आता है, बड़ा खूबसूरत सा फ्लेवर आता है इसका, और खुशबू तो इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पूरे घर में ये खुशबू महकती ही जाए। तो ज़बरदस्त मज़े का तैयार था ये हमारा शाही मटन कढ़ाई, जिसको हम कहेंगे शाही मटन कढ़ाई। बिल्कुल ज़बरदस्त नाम दिया है जी, फरजाना जी ने बहुत सुपर सा नाम दिया है। तो जी हमारी शाही मटन कढ़ाई बिल्कुल हमारी देग का सालन था, जो वो बन के तैयार था। अब इसको हमने डिश आउट नहीं किया था, इसी तरह हमने लास्ट शूट कर लिया था, क्योंकि मैं इसको डिश आउट नहीं कर सकी थी। तो एंजॉय करें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, और कोशिश किया करें किसी की खुशियों में खुश हों। अगर नहीं खुश हो सकते तो अपने घर में बैठ के अपने प्यारों के साथ खुश रहा करें। अल्लाह हाफिज़।